हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड है क्रोमियम का। पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर प्रॉपर्टीज। अब बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम जो ओर यूज करते हैं दैट इज क्रोमाइट ओर। Chromite or having formula FeOCr2O3। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी जो है याद रख सकते हो, FeCr2O4। तो दोनों इसी के नाम है, क्रोमाइट। तो जो प्रिपरेशन है दैट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, और आपने भी इसको स्टेप वाइज ही याद रखना है। 3 स्टेप इसमें जनरली प्रिपरेशन में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम जो है इस क्रोमाइट को क्रोमेट में चेंज करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट इनटू क्रोमेट। अब कैसे करेंगे इसको? तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं क्रोमाइट का और सोडियम कार्बोनेट का। इसको एक फर्नेस में हीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। तो क्या होता है, ये जो क्रोमाइट है ये चेंज हो जाता है सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4 प्लस आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बैलेंस कर लोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप 4 लगा दोगे, आयरन यहाँ पर 4 बना लोगे, और ये जो कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट 8, तो राइट डाउन 8 हेयर ऑल्सो। फिर आपके पास जो ऑक्सीजन है उसे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को बैलेंस करने के लिए आपको 8 लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपने जब भी रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। अब ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स आए हैं, इनको क्या करते हैं, दे आर एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, और उसमें क्या होता है, ये जो आयरन ऑक्साइड है ये क्या होगा, सॉलिड स्टेट में आता है तो इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और ये सोडियम क्रोमेट सॉल्युबल होता है तो सॉल्यूशन में चला जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे यहाँ से। तो अब सॉल्यूशन में हमारे पास आ गया सोडियम क्रोमेट। सेकेंड स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। Cr2O4 क्रोमेट बच्चों, और Cr2O7 डाइक्रोमेट। तो कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। हम क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन आया हमारे पास कंटेनिंग सोडियम क्रोमेट, दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद H2SO4। तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम क्रोमेट जो है चेंज हो जाता है सोडियम डाइक्रोमेट में, Na2Cr2O7 प्लस यहाँ से जो सोडियम है वो निकल जाएगा Na2SO4 फॉर्म में। तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, और प्लस यहाँ पर और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ये जो सोडियम क्रोमेट है, डाइक्रोमेट सॉरी, सोडियम डाइक्रोमेट, इट इज मोर soluble in water, so this Na2SO4 crystallizes out first। तो ये पहले क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्योंकि ये ज़्यादा सॉल्युबल है तो सॉल्यूशन में रह जाएगा Na2Cr2O7। अब थर्ड स्टेप, हम इस सोडियम डाइक्रोमेट को चेंज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट में। Conversion of sodium dichromate
into पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ KCl के साथ। तो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट चेंज हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, प्लस यहाँ पर NaCl बन जाएगा। आप बैलेंस कर लोगे इसको, तो यहाँ पे 2 लिख दोगे और यहाँ पर भी 2 लिख दोगे। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारे पास आया है, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको क्रिस्टलाइज करते हैं। तो NaCl पहले सेपरेट आउट हो जाता है, इट सेपरेट्स आउट फर्स्ट, and the mother liquor consists of K2Cr2O7 orange red crystals। किसके होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो इस तरह से हमारे पास क्रोमाइट जो है वो चेंज हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट में। अब डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। Having melting point 670 Kelvin melting point, it is soluble in water, लेकिन हॉट वाटर में बहुत जल्दी ये डिजॉल्व हो जाता है। कोल्ड वाटर में कम डिजॉल्व होता है, हॉट वाटर में बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है। एक्शन ऑफ हीट। अब बच्चों अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है फॉर्मिंग पोटेशियम क्रोमेट प्लस क्रोमियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे। राइट डाउन 2 है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर लिखोगे आप 3/2। तो यहाँ से क्या होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। आपको याद रखनी रिएक्शन अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चों इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को KOH में डालते हैं तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये कैसा था, ऑरेंज रेड कलर का सॉल्यूशन था हमारे पास, और जैसे ही हमने इसको KOH में डाला हमारे पास कलर जो है वो चेंज हो जाता है। हमारे पास आ जाता है पोटेशियम क्रोमेट प्लस यहाँ पर बन जाएगा वाटर। बैलेंस कर लोगे आप इसको, यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ पर 2, और इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन ये जो पोटेशियम क्रोमेट बना इसका कलर येलो आ जाएगा। अब इस पोटेशियम क्रोमेट में दोबारा से अगर हम H2SO4 डालते हैं, मतलब एसिडिक मीडियम करते हैं, तो ये फिर से बना देगा क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट यहाँ पे बन जाएगा और कलर फिर से कौन सा आ जाएगा, ऑरेंज रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर आप बेसिक मीडियम यहाँ पे रखते हो तो कलर चेंज हो जाता है येलो, और अगर एसिडिक मीडियम रखते हो तो कलर चेंज हो जाता है अगेन ऑरेंज रेड। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन pH ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आप ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखोगे। ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगी बच्चों, डाइक्रोमेट आयन प्लस वाटर गिव्स क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। आप पहले बैलेंस कर लोगे इसको। राइट डाउन 2 है एंड 2 है। इन दिस वे द रिएक्शन गेट बैलेंस्ड। आपको पता है डाइक्रोमेट आयन कैसे होंगे, ऑरेंज रेड कलर के, और
ये जो क्रोमेट आयन है ये कैसे होंगे, येलो कलर के। अब ये जो इक्विलिब्रियम आता है दैट इज एट pH 4। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना, pH 4 पर ये इक्विलिब्रियम है। अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो आपको याद है हमने ली चैटलियस प्रिंसिपल पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है इन आइदर डायरेक्शन। तो मान लो अगर हम यहाँ पर pH जो है बढ़ा देते हैं ग्रेटर देन 4, या ग्रेटर देन 4 का मतलब हम मीडियम कैसा कर देते हैं, बेसिक। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, आप बेसिक का मतलब आप OH कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, OH कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, ये OH आयंस जो है इस H को यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, इस H को यहाँ से निकाल देंगे। अब H जो है जब यहाँ से निकल गया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब हमारे पास ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी किसकी, क्रोमेट आयन की, और कलर आ जाएगा येलो। लेकिन क्या होगा अगर pH हम लेस देन 4 कर देते हैं, pH लेस देन 4 मतलब हम मीडियम ले जा रहे हैं एसिडिक। अब pH वैसे तो बच्चों 4 भी एसिडिक में ही आता है, विद रिस्पेक्ट टू दिस इक्विलिब्रियम मैं कह रही हूँ कि अगर pH 4 से ज़्यादा हो जाता है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और pH 4 से कम होगा तो एसिडिक। अब यहाँ पर pH अगर हम 4 से कम कर देते हैं मतलब सॉल्यूशन क्या बन गया, एसिडिक। एसिडिक मतलब वहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, H पॉजिटिव आयंस की। अब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो अब प्रोडक्ट में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, डाइक्रोमेट आयन की, और हमारे पास आएगा ऑरेंज कलर। आपने अच्छी तरह से समझना है इसको, एंड ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीजन देंगे। तो कैसे, एसिडिक मीडियम में आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 और ये चेंज हो जाएगा पोटेशियम K2SO4 सल्फेट प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस आप लिखोगे प्लस H2O प्लस ये देगा यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन। अब बच्चों यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको जो है एक ट्रिक बता रही हूँ मैं, आपने कैसे याद रखना है। आपको पता है क्रोमियम यहाँ पर 2 है, पोटेशियम 2 है, इधर भी 2 ही 2 है, तो आपने क्या करना है, सल्फेट को देखना है। सल्फेट कितने हैं यहाँ पर, 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे 4, तो राइट डाउन 4 है। अब 4 आ गया यहाँ पे तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो आप, यहाँ पे 4 लिखोगे। अब लास्ट में आपने बैलेंस करना है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, और क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है इसलिए एसिडिक मीडियम में ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसके लिए आयनिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं बच्चों, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव। हमने आपको याद होगा तो +1 में बैलेंस करना सीखा हुआ, क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। अब क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इसमें खुद क्या हो रही होगी, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पर जो इस तरह से आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, जनरली इक्विवेलेंट वेट जब भी हम निकालते हैं एसिड, बेस और जो है सॉल्ट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ
पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, या क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, आप देखो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं क्रोमियम की तो कितनी आती है, यहाँ पे आएगी हमारे पास +6, और यहाँ पर +6 से ये चेंज हो गया किसमें, +3 में। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब कितने से चेंज आ रहा है, एक क्रोमियम +3 से चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करे, 6। तो आप क्या लिखोगे, मोलर मास पोटेशियम डाइक्रोमेट का आ जाता है 294 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, कितने हैं, 6, तो ये आ जाता है आपके पास 49। तो इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में हो गया 49। तो इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और वेरियस कंपाउंड्स को करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है। सो बच्चों, हम जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।